रहस्यमयी मौत। एक छोटे से शहर में एक युवक की लाश उसके घर में पाई गई। पुलिस को सूचित किया गया और वे जल्द ही मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जांच शुरू की और पता चला कि युवक का नाम रोहन था और वह एक सफल व्यवसायी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सोनिया और एक छोटा बेटा था। पुलिस ने रोहन के परिवार के सदस्यों से पूछताछ की और पता चला कि रोहन और सोनिया के बीच कई दिनों से झगड़े हो रहे थे। सोनिया ने पुलिस को बताया कि रोहन ने उसे धमकी दी थी कि वह उसे छोड़ देगा, लेकिन जब पुलिस ने रोहन के बेटे से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके पिता ने उसे एक रहस्यमयी बात बताई थी। रोहन ने अपने बेटे को बताया था कि वह एक महत्वपूर्ण रहस्य को जानता है जो उसकी मौत का कारण बन सकता है। पुलिस को यह बात अजीब लगी और उन्होंने रोहन के बेटे से और पूछताछ की, लेकिन रोहन के बेटे ने बताया कि उसके पिता ने उसे यह रहस्य नहीं बताया था। पुलिस ने रोहन के घर में एक अजीब सी चीज पाई। वह एक डायरी थी जिसमें रोहन ने अपने जीवन के बारे में लिखा था, लेकिन डायरी के आखिरी पेज पर एक अजीब सी बात लिखी थी, मैं जानता हूं कि मेरी मौत हो जाएगी। पुलिस को यह बात बहुत अजीब लगी और उन्होंने रोहन के परिवार के सदस्यों से और पूछताछ की, लेकिन कोई भी रोहन की मौत के पीछे की सच्चाई का पता नहीं लगा पाए। आखिरकार पुलिस ने रोहन की मौत को एक रहस्यमयी मौत के रूप में दर्ज किया और मामला बंद कर दिया। लेकिन रोहन के परिवार के सदस्यों को हमेशा यह सवाल परेशान करता रहा, रोहन की मौत के पीछे की सच्चाई क्या थी? रहस्यमयी मौत भाग 2। रोहन की मौत के बाद उसके परिवार के सदस्यों को बहुत दुख हुआ। सोनिया और रोहन के बेटे ने रोहन की मौत के पीछे की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। सोनिया ने रोहन के दोस्तों और सहकर्मियों से पूछताछ की और पता चला कि रोहन ने अपने जीवन के बारे में कुछ अजीब बातें कही थी। रोहन ने बताया था कि वह एक महत्वपूर्ण रहस्य को जानता है जो उसकी मौत का कारण बन सकता है। सोनिया ने रोहन के दोस्तों से पूछा कि रोहन ने यह रहस्य क्या था, लेकिन कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाया। सोनिया ने सोचा कि शायद रोहन ने अपने दोस्तों को यह रहस्य नहीं बताया था। इस बीच रोहन के बेटे ने रोहन की डायरी को पढ़ना शुरू किया। डायरी में रोहन ने अपने जीवन के बारे में लिखा था, लेकिन डायरी के आखिरी पेज पर एक अजीब सी बात लिखी थी, मैं जानता हूं कि मेरी मौत हो जाएगी। रोहन के बेटे ने सोचा कि शायद रोहन ने अपनी मौत के बारे में पहले से ही जानता था, लेकिन यह कैसे संभव था? रोहन के बेटे ने अपनी मां सोनिया से बात की और उन्हें डायरी के बारे में बताया। सोनिया ने सोचा कि शायद रोहन की मौत के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए उन्हें रोहन की डायरी को और गहराई से पढ़ना होगा। लेकिन जब सोनिया और रोहन के बेटे ने रोहन की डायरी को और गहराई से पढ़ना शुरू किया तो उन्हें एक अजीब सी बात का पता चला। रोहन की डायरी में एक पेज था जो पूरी तरह से फटा हुआ था। रहस्यमयी मौत भाग 3। सोनिया और रोहन के बेटे ने उस फटे हुए पेज को देखा और सोचा कि शायद इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। उन्होंने उस पेज को ध्यान से देखा और पता चला कि उस पर एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। सोनिया ने सोचा कि शायद यह फ़ोन नंबर रोहन की मौत के पीछे की सच्चाई का पता लगाने में मदद कर सकता है। उन्होंने उस फ़ोन नंबर पर कॉल किया और एक अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन उठाया। सोनिया ने उस व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है और रोहन के साथ उसका क्या संबंध है। उस व्यक्ति ने बताया कि वह रोहन का एक पुराना दोस्त है और रोहन ने उसे एक महत्वपूर्ण रहस्य बताया था। सोनिया ने उस व्यक्ति से पूछा कि वह रहस्य क्या था, लेकिन उस व्यक्ति ने बताया कि वह उस रहस्य को किसी को भी नहीं बता सकता।
सोनिया ने सोचा कि शायद यह व्यक्ति रोहन की मौत के पीछे की सच्चाई का पता लगाने में मदद कर सकता है। सोनिया ने उस व्यक्ति से मिलने का फैसला किया और उन्होंने एक स्थान पर मिलने का समय तय किया। लेकिन जब सोनिया उस स्थान पर पहुंची तो उन्हें पता चला कि वह व्यक्ति वहां नहीं आया है। रहस्यमयी मौत भाग 4। सोनिया ने सोचा कि शायद वह व्यक्ति उन्हें धोखा दे रहा है, लेकिन तभी उन्हें एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था, मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं दिख सकता। मुझे आपको एक बात बतानी है, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक है। सोनिया ने सोचा कि शायद यह व्यक्ति उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहता है। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि वह क्या बताना चाहता है, लेकिन उस व्यक्ति ने बताया कि वह केवल तब ही बता सकता है जब सोनिया अकेली होंगी। सोनिया ने सोचा कि शायद यह व्यक्ति उन्हें धोखा दे रहा है, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वह उस व्यक्ति से मिलने की कोशिश करेंगी। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि वह कहाँ है, और उस व्यक्ति ने बताया कि वह एक पुराने मकान में है जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। सोनिया ने उस मकान का पता लिया और वहां जाने का फैसला किया, लेकिन जब वह उस मकान के पास पहुंची तो उन्हें पता चला कि वह मकान बहुत ही पुराना और खतरनाक है। रहस्यमयी मौत भाग 5। सोनिया ने सोचा कि शायद यह मकान उन्हें रोहन की मौत के पीछे की सच्चाई का पता लगाने में मदद कर सकता है। उन्होंने उस मकान में प्रवेश किया और एक अजीब सी आवाज सुनी। सोनिया ने उस आवाज का पीछा किया और एक कमरे में पहुंची। उस कमरे में एक व्यक्ति बैठा था जिसका चेहरा ढका हुआ था। सोनिया ने उस व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है और रोहन के साथ उसका क्या संबंध है। उस व्यक्ति ने बताया कि वह रोहन का एक पुराना दोस्त है और रोहन ने उसे एक महत्वपूर्ण रहस्य बताया था। सोनिया ने उस व्यक्ति से पूछा कि वह रहस्य क्या था, और उस व्यक्ति ने बताया कि रोहन ने उसे बताया था कि वह एक बड़े खतरे में है। रोहन ने बताया था कि वह एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहा था जो बहुत ही खतरनाक था। सोनिया ने सोचा कि शायद यह व्यक्ति रोहन की मौत के पीछे की सच्चाई का पता लगाने में मदद कर सकता है। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि वह व्यक्ति कौन था, लेकिन उस व्यक्ति ने बताया कि वह उस व्यक्ति का नाम नहीं बता सकता। क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? आगे के एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।